आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। SCCN न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित। 76 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। कई लोगों ने किया रक्तदान, दूसरों को भी किया रक्तदान के लिए प्रोत्साहित। SSP प्रभात कुमार और पूर्व DIG राजीव रंजन ने किया शिविर का उद्घाटन। स्वर्णरेखा नदी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। हत्या की आशंका के बाद जांच में जुटी पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। रिपोर्ट आने के बाद होगा अज्ञात की मौत के कारणों का खुलासा। उसके बाद पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई। भूमि अधिग्रहण के विरोध में उतरे बाघुड़िया पंचायत के ग्रामीण। विरोध करने वाले ग्रामीणों को मिली राशन का लाभ नहीं दिए जाने की धमकी। धार्मिक स्थल व कृषिगत भूमि के अधिग्रहण का हर हाल में करेंगे विरोध, ग्रामीण। आइए बात करते हैं स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर की। शहर से प्रसारित SCCN न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में साक्षी के न्यू बारी मैदान क्लब हाउस में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन स्वर्गीय मोहन सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर SSP प्रभात कुमार व पूर्व DIG राजीव रंजन द्वारा किया गया। SSP प्रभात कुमार और पूर्व DIG राजीव रंजन ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इनसाइड न्यूज के डायरेक्टर अंकुर सिंह भी शामिल थे। मौके पर SCCN न्यूज के प्रोपराइटर प्रशांत कुमार सिंह और पुतुल सिंह ने कहा कि यह रक्तदान शिविर हमारे चाचा स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति पर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर में एकत्र रक्त से जरूरतमंद और असहाय की मदद की जाएगी। वैसे लोग जो इस शिविर में भागीदारी निभाकर रक्तदान कर रहे हैं, उनका वे तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। रक्त से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इधर शिविर में रक्तदान के प्रति रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मौके पर समाजसेवी पूर्वी घोष, कुलविंदर सिंह, मिंटू सिंह, चंद्रशेखर सिंह समेत काफी संख्या में शहर के पत्रकार व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। हमारे SCCN न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में इन 40वां रक्तदान शिविर हम आयोजित कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में हमने एक बार आई टेस्ट कैंप भी लगवाया है। सभी लोगों का फ्री में आँख का जाँच करेगा और मिलने वाले रक्तदान से हम लोग गरीब और जरूरतमंदों को ब्लड प्रदान करेंगे। गर्मी के दिनों में रक्त की बहुत भारी कमी होती है, इसलिए हम लोग अपने संस्थापक को जानकारी देते हैं। आइए बात करते हैं साक्षी स्वर्णरेखा नदी से बरामद अज्ञात लाश की। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा घाट पर नदी के बीचों बीच एक अज्ञात शव के मिलने से सनसनी फैल गई। शव नदी के बीच में बने बांध में फंसा हुआ था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तैराकों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को नदी में डाल दिया गया है अथवा डूबने से उसकी मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शव अज्ञात पुरुष का है। शव में सड़न पैदा हो गई है और वह 2-4 दिन पुराना प्रतीत होता है। मृतक हाफ पैंट पहने हैं। इस बात की आशंका है कि अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को नदी में डाल दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में एक अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया है। हम लोगों को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी हाथी घोड़ा मंदिर के पास नीचे में नदी में है। तो हम लोग सूचना के सत्यापन में यहाँ पहुँचे तो देखे कि एक बॉडी जो है वो बांध से जो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें फंसा हुआ था। ऊपर आधा इस तरफ लटक रहा था और मुंडी उसका पानी की तरफ था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग थे जो तैरना जानते थे। हम लोग उनसे संपर्क करके बॉडी को निकलवाए हैं। ये बॉडी एक अज्ञात व्यक्ति का है जिसका पहचान अभी तक नहीं हो पाया। हम लोग पहचान के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कोई पहचान हो सके। इसके परिजन से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आसपास के सभी थानों में इसकी सूचना दे रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई पहचान होता है तो हम लोग देख रहे हैं आगे अग्रतर कार्रवाई फिर की जाएगी। और ये हाफ पैंट केवल पहने हैं और बॉडी जो है सड़ा हुआ है लग रहा है बिल्कुल। तो हमको लगता है 2-3 दिन पानी में रहा है बॉडी। तो अभी देखते हैं आगे क्या पता चलता है और क्या लग रहा है किधर से आया है, कुछ ये एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है किधर से आया है। लेकिन अगर बहाव के साथ बह के आया है तो सोनारी कदमा या उस तरफ और भी जो जगह है उधर से आया होगा। अभी तो नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाया है। पहचान होने के बाद पता चल पाएगा कि वो कौन व्यक्ति है और ये घटना कैसे हुआ।
आइए बात करते हैं बाघुड़िया पंचायत के ग्रामीणों द्वारा धार्मिक व कृषिगत भूमि के अधिग्रहण का विरोध किए जाने की। घाटशिला अंचल के अंतर्गत बाघुड़िया पंचायत में पड़ने वाला गुड़ाझोर ग्राम एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। स्थानीय प्रशासन इस गांव में भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करना चाहता है, जबकि ग्रामीण ट्रेनिंग सेंटर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जमीन एक ओर जहां उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ी है तो दूसरी ओर उस पर कृषि कार्य किया जाता है। तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूंजीपतियों के दलालो, होशपतियों के दलालो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूंजीपतियों के दलालो, होश में आओ, होश में आओ। जमीन हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जमीन हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। पूंजीपतियों के दलालो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूंजीपतियों के दलालो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूंजीपतियों के दलालो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाघुड़िया गांव के ग्रामीणों ने जोर देकर कहा है कि वे किसी कीमत पर अपनी जमीन को अधिग्रहित होने नहीं देंगे, क्योंकि इस जमीन पर हमारा जाहिर स्थान हारशाली यानी खड़िया समुदाय का शमशान भूमि और गौचर भूमि भी है, जो हमारी सामुदायिक जमीन है। इस स्थान पर मोटर वाहन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। स्थानीय प्रशासन जमीन के इस हिस्से का जबरन अधिग्रहण करना चाहता है। इसके लिए घाटशिला अंचल अधिकारी एवं उनके कर्मचारीगण बिना किसी पूर्व सूचना और जानकारी के दल बल के साथ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए पहुंच गए। विरोध करने पर ग्रामीणों को राशन का लाभ लेने से वांछित करने की धमकी दिए और कुछ लोगों से सादे कागज पर हस्ताक्षर भी लिया। सभी ग्रामीणों ने इस बात से अंचलाधिकारी को अवगत भी करा दिया है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा है कि हमारी धार्मिक आस्था और पूजा स्थान खेती युक्त भूमि को नष्ट करके किसी भी प्रकार का निर्माण करने का सख्त विरोध करती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे नहीं चाहते हैं कि वर्षों से चली आ रही हमारी आजीविका, पारंपरिक धरोहर एवं पूजा स्थल के साथ साथ हारशाली को नष्ट कर दिया जाए। देखिए, ये मामला है गुड़ाझोर ग्राम सभा का और ये गालूडी घाटशिला विधानसभा। ये विगत 5 तारीख का मामला है, जिसमें भारी परिवहन प्रशिक्षण केंद्र को लेके वहाँ पे कुछ बैठक करने के लिए सीओ साहब आए थे और ग्रामीणों से बैठक करके उन्होंने कहा कि यहाँ पे विकास होगा, ग्रामीणों का विकास होगा और जो कंपनी हम लोग लगाने जा रहे हैं भारी परिवहन प्रशिक्षण केंद्र, इसमें यहाँ के युवाओं को शिक्षण दे के बाहर भेजा जाएगा। तो हम लोगों का कहना ये है, ग्रामीण इसके खिलाफ है, पूरा गुड़ाझोर के ग्रामीण पूरा खिलाफ है, लेकिन जबरन वहाँ के सीओ और एमएलए और वहाँ के जितने भी आला अधिकारी है, जबरन वहाँ के प्रधान को डरा धमका के और ये बोला जाता है राशन डीलर के द्वारा कि अगर तुम लोग साइन नहीं करोगे तो तुम लोग को राशन नहीं देंगे। इसलिए पूरा गुड़ाझोर के ग्रामीण और ग्राम प्रधान समस्त और पूरे आदिवासी समाज मिल के आज उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और उनसे गुहार लगाने आए हैं, विरोध प्रदर्शन करके, और उनको मेमोरेंडम देंगे कि ये जो भेजा गया है, जो भी सिस्टम है, ये पूंजीपतियों का ही सिस्टम है, ये कोई सरकारी काम नहीं है। इससे पहले भी कांसीडीह नरगा में भी ये लेके आया गया था, जिसको हम लोगों ने जोरदार विरोध किया था और बाकायदा वहाँ पे विधायक मंगल कालिंदी, चंपाई सोरेन और रामदास सोरेन आए थे और हम लोगों ने साफ इनकार कर दिया था कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर हमारे जमीन में आपका कोई अधिकार नहीं है। सरकारी जमीन बोल के आप ग्राम सभा को गाली बक रहे हो, सीधा सा बात है। और यहाँ पे ग्राम सभा का सीधा अपमान किया गया है और जिस तरह से विधायक, वहाँ के जो विधायक है वो भी नहीं चाहते कि यहाँ आदिवासियों को विकास के ओर लेके जाए, ना कि सर्वनाश की ओर, क्योंकि साफ देखा जा रहा है कि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर। तो आप अपने बच्चों को भेजिए हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर। आप बताइए, हमें डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, हमें इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं, ना ही हमें कोई प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, ना ही हमें साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। आप बनाना क्या चाहते हैं? एक ट्रक ड्राइवर। मतलब क्या सोच के रखे हैं? आदिवासी ट्रक ड्राइवर बनेगा। आइए बात करते हैं जंगली हाथी के आतंक से परेशान ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किए जाने की।
जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह चांडिल थाना क्षेत्र में मानीकुई के पास तारकुआ गांव में जंगली हाथी द्वारा एक घर को क्षतिग्रस्त किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा। हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए मकान के मालिक को मुआवजा दिए जाने की मांग की। दरअसल तारकुआ गांव निवासी विनोती सिंह सरदार नामक महिला के घर और बाउंड्री वॉल को जंगली हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की और चांडिल कांड्रा मार्ग सुबह 8 बजे से जाम कर दिया, जिससे क्षेत्र का यातायात प्रभावित रहा। घटना की जानकारी मिलते ही चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं को समझा बुझाकर सड़क पर से हटाया गया और उसके बाद आवागमन सामान्य हुआ। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मानीकुई के आसपास के क्षेत्रों में एक जंगली हाथी अपना डेरा जमाए है। वन विभाग द्वारा हाथी को भगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया, जिसके चलते हाथी द्वारा घरों को नुकसान पहुंच रहा है। गांव की आक्रोशित महिलाओं ने वन विभाग से कार्रवाई के साथ मुआवजे की भी मांग की है। इधर मौके पर मौजूद प्रखंड प्रमुख अमला मुर्मू ने बताया कि अक्सर हाथियों द्वारा उत्पात मचाया जाता है, लेकिन वन विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते हाथियों का झुंड बार बार यहां पहुंचता है, जिससे ग्रामीण दहशत में जीने को विवश हैं। इस मौके पर विरोध करने वाली महिलाओं में प्रमुख रूप से महिला समिति की मंजू गोराई, योसना गोप, मंजू सिंह सरदार, अंजना गोस्वामी, किरण लोहार, सरस्वती सिंह सरदार समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। यहाँ मानिकपुर तारकुआ में जो हाथी के द्वारा उत्पात किया जा रहा है, तो दीदी लोग हमको बुलाए, यहाँ दीदी लोग रोड जाम किए। कारण है कि वहाँ दीदी लोगों का इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि बोलने के लिए मुँह में जवाब नहीं है। हम लोग का यहाँ तो हम भी एक प्रमुख है, तो यहाँ से हम विभाग को हम बोलते हैं कि विभाग वाले यहाँ तो बहुत लापरवाही, इसी की वजह से आज ये सब मतलब तो हम लोग देखने के पड़ रहा है। तो कुछ दिन पहले भी बालीडी में एक जानलेवा हमला हुआ और अभी भी एक तो लेडी का इतना बच्चा लोग को कितना अच्छा से वो अपने स्टोर से लिए, नहीं तो आज इतना सारे जान चले जाता। वन विभाग वन जो जंगली हाथी है वो जो ग्रामीण क्षेत्र में आके घुस गया है और बता रहे हैं लोग कि एक सप्ताह से इस तरह से उसका हरकत कर रहा है। एक हाथी है जो कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी वो लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हटाने का, भगाने का। और रात में सुने हैं कि कोई घर को तोड़ दिया है, तो उसी पर ही लोग अपना मुआवजा के लिए मांग रखे हैं। वन विभाग के पदाधिकारी को बुला रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है हम लोग को उसको क्षतिपूर्ति किया जाए। आइए बात करते हैं कदमा हिंसा को लेकर तमाम हिंदूवादी संगठनों के एक मंच पर आने की। भाजपा के धनबाद प्रभारी अभय सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से जेल भेजे जाने के मामले में रविवार को काशीडी मैदान में हिंदू पंचायत महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में मुख्य रूप से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक सरयू राय, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी शामिल हुए। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने एक स्वर से सरकार के साथ साथ जिला पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिला प्रशासन चाहता तो कदमा की घटना को रोक सकता था, इसमें जिला प्रशासन की भी गलती है। कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदू महापंचायत सभा जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से भाजपा की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से झारखंड सरकार भी जिम्मेवार है। वहीं ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि कदमा मामले में अभय सिंह को जेल भेजना जिला प्रशासन के लिए बदले की कार्रवाई है। कदमा में जो घटना घटी थी वह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में अभी तक किसी भी दोषी को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है। इस घटना को लेकर जो कमेटी बनी है उस कमेटी की ओर से जो भी फैसला लिया जाए मैं उसके साथ हूँ। लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के बाद आगे आने की जरूरत है। नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन जनता को अपनी ताकत को पहचानना होगा। विधायक सरयू राय ने कहा कि कदमा प्रकरण में जो एफआईआर किया गया है वह गलत है। राजनीतिक दबाव में आकर जिला प्रशासन की ओर से ऐसा किया गया है। इसमें जो धारा लगाई गई वह भी गलत है। कदमा घटना के दिन जनार्दन पांडे और सुधांशु ओझा अपनी बेटी से मिलने के लिए पुरी गए हुए थे। पुलिस टीम ने उन्हें पुरी से गिरफ्तार कर लिया। सुधांशु ओझा की बेटी पुरी में पढ़ाई करती हैं। वहीं महापंचायत में एक स्वर में पूरे मामले की सीबीआई जांच या न्यायिक जांच की मांग उठी है। महापंचायत में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, राम नारायण शर्मा, विनोद सिंह के अलावा बड़ी संख्या में शहर और इसके आसपास के इलाके के लोग जुटे थे। दरवाजा को तोड़ा, फिर घर से उसको ले जाते हैं
भाई कोई वो गुंडा नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई केस था तो फिर आप उसको नोटिस देते, कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते। प्रोसेस है, लेकिन आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया। तो इससे साफ होता है यहाँ के जो एसएसपी है, यहाँ के जो डीसी है, यहाँ के जो तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी है, जानबूझ करके टाटा को भट्टी में जलाना चाह रहे हैं। आगे के मैंने दो बातें कही, एक तो यहाँ के लोग तय करेंगे आंदोलन की। हमने कहा कि पार्टी उसके साथ है, और दूसरा मैंने कहा है कि भाई पूरे मामले की, क्योंकि जब प्रशासन ही निष्पक्ष नहीं तो यहाँ से तो हम कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तब हमने कहा कि सीबीआई से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सरकार को जो पसंद हो उसे जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके इसमें कौन कौन लोग शामिल है इस षड्यंत्र। हमारी पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि 2 किलोमीटर वाला तो काहे को आएगा, तो 2 किलोमीटर यही है, वो तो यहाँ पे कर, दूर वालों को ही ना आना होता है। अब एक दिन में सब लोग नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे। आपसी लड़ाई आपस में चलते रहती है। अगर जहाँ समाज पर संकट आता है तो जैसे युधिष्ठिर ने कहा था कि 5 पांडव 100 कौरव आपस में लड़ते हैं, मगर जब गंधर्वों ने पकड़ लिया दुर्योधन को तो उन्होंने भीम से कहा कि जाओ उसे छुड़ाओ। आपसी लड़ाई में, मतभेद में हम लड़ते हैं, मगर बाहर की लड़ाई में हम 5 और 100 नहीं बल्कि 105 हैं। तो मैं तो उसी तरह से आरंभिक दिनों से ही अभय जी से मिलने से लेकर जो भी कार्यक्रम होता है, जहाँ बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। और हमने कहा है कि इस मामले में जो भी विश्व हिंदू परिषद तय करे, जो भी यहाँ के पीड़ित लोग हैं वे तय करें, हम उसके साथ रहेंगे। तो बाबूलाल जी ने घोषणा किया या तो इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एक आयोग बनाकर न्यायिक जांच करा ली जाए। सरकार को चाहिए कि दोनों जांच कराए, और नहीं तो हम सभी सरकार पर दबाव डालेंगे इसके लिए। अब केवल जमशेदपुर में ही कार्यक्रम न हो बल्कि रांची में भी कार्यक्रम हो, कि 2 विकल्प में से कोई एक मान लीजिए, सीबीआई जांच या न्यायिक जांच। आइए बात करते हैं नमन द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम की। शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था नमन द्वारा आभार समारोह का आयोजन साक्ची स्थित धालबुंग क्लब में रविवार को किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों ने आभार कार्यक्रम में शिरकत की और अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक के सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि नमन परिवार एवं संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने आजादी के महानायकों की वीरता, साहस एवं बलिदान की गाथाओं को स्मरण करने का जो बीड़ा उठाया है वो अतुलनीय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटू झा ने कहा कि देश के लिए दिए गए बलिदान को नमन परिवार हर अवसर पर नमन करते रहा है। इस अवसर पर अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि मां भारती की कृपा से अखंड तिरंगा यात्रा जैसे विराट आयोजन में सभी का सहयोग सराहनीय रहा। उन्होंने शिविरों के माध्यम से सेवा कार्यों के लिए भागीदारी हेतु सभी समितियों का भी आभार जताया। भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम में आने वालों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वालों के प्रति भी कृतज्ञता जताई। नमन द्वारा आयोजित आभार समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा, टेल्को वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते, कांग्रेस नेता विजय खां, क्षत्रिय संघ के वाईटी सिंह, उत्तर प्रदेश संघ के राम केवल मिश्रा, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष राजपति देवी, अधिवक्ता रिया मित्रा, युवा समाज सेवी हरि सिंह राजपूत व अन्य ने मंच पर अपने विचार रखे। SCCN न्यूज के निदेशक प्रशांत सिंह पुतुल, बलविंदर सिंह, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक के अध्यक्ष भगवान सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश राय, साक्ची गुरुद्वारा प्रबंधक के अध्यक्ष निशांत सिंह, सुरजीत सिंह, परमजीत सिंह काले, टेल्को वर्कर्स यूनियन महामंत्री RK सिंह, आजसू नेता मुन्ना सिंह, समाज सेवी जितेंद्र चावला को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन धनुधर त्रिपाठी एवं धन्यवाद ज्ञापन पप्पू राव ने किया। शहीदों के सम्मान में, माँ भारती के सम्मान में, तिरंगा के सम्मान में जमशेदपुर में भव्य और गरिमामय जो तिरंगा यात्रा संपन्न हुई, उसको लेकर के जो हमारे नमन संस्था के सदस्य हैं उनको आभार प्रकट करने का, धन्यवाद देने का ये आज कार्यक्रम था। आज हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं,
जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी योगदान दिया, उन लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना, उनके साथ बैठ करके उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करना। चिलचिलाती धूप में 7 किलोमीटर तक देश की सबसे भव्यतम और गरिमामय आयोजनों में से एक नमन के द्वारा आयोजित अखंड तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में भाव और विचार जो है वो सर्वोपरि होते हैं। वो भाव, वो विचार, वो राष्ट्रभक्ति, वो देशभक्ति और माँ भारती को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने का जो एक संकल्प जमशेदपुर वासियों ने दिया है, ये इसका प्रतिफल है कि आज इतना बड़ा वृक्ष वृक्ष बन करके नमन का ये जो कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और इस यात्रा को सफल बनाते हैं। और उसको सफल बनाने के पीछे जो भाव है, ऐसे वीर क्रांतिकारी बलिदानियों ने जिन्होंने अपने तन का एक एक लहू का कतरा दे करके माँ भारती को उस गुलामी की जंजीरों से, जकड़न से मुक्त कराने का काम किया, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़े, छातियों पे गोलियां खाई, वो उनको नमन करने का दिन होता है। वो भारत माता को, उन लाल को और उन माता पिता को जिन्होंने अपने गर्भ से ऐसे लाल को जन्म दिया, उनको याद करने का दिन होता है। ऐसे भव्य और गरिमामय माँ भारती के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा आहूत हुई 23 मार्च को, उसको सफल बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा, उनको आज आभार प्रकट किया गया। इस मंच से आप सभी के माध्यम से मैं जमशेदपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ना जुड़ते इस विचार के साथ तो ये तिरंगा यात्रा एक सपना ही रह जाता। 2016 में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के जब नारे जेएनयू दिल्ली में लगे, उस समय नमन संस्था का गर्व से जन्म हुआ और ये भाव के साथ कि हम यहाँ के नौजवानों को, अपने शहरवासियों को राष्ट्रीय विचारधारा के साथ ऐसा जोड़ेंगे, कहीं भी किसी कोने में, विश्व के कोने में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के अगर नारे लगेंगे तो उसके खिलाफ एकजुट होकर जमशेदपुरवासी भारत माता की जय और वंदे मातरम कह के हजारों की संख्या में जो काफिला निकलेगा, वो वैसे फिरका प्रस्त ताकतों को एक जवाब होगा, उनको एक बहुत बड़ा उनके मुंह पे तमाचा होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।